मेरा जो ये जर्नी है वो 2011 में शुरू हुआ जब मैं एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन कर रहा था। मैं फ़िज़िकली काफ़ी फ़िट था और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। एज़ ए बॉडी बिल्डर के तौर पे भी अपना करियर का आगाज़ कर रहा था। इसमें मैंने मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेशंस हासिल की हैं। एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन है। इसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन है जिसमें लेवल 3 सर्टिफाइड हूँ मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस आए। आपने जो है वो डाइट को, न्यूट्रिशन को और एक्सरसाइजेज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से लेके चलना है और ये चीज़ें क्या होती हैं। इस हवाले से मैं एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन, बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज प्लान्स, इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान्स होंगे। अवेयरनेस होगी मुख्तलिफ डाइट्स के बारे में कि आप किस तरह से आप अपनी डाइट को इंक्लूड कर सकते हैं या उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक आम बंदा अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकता है और अपनी बेली फैट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। पाक चैम्पियंस का जो मुकाबला होता है उसमें भी ये रनर अप रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारा काम करें, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं और फिटनेस के बारे में लोगों को अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी अवेयरनेस देने का ख्याल रखते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान अशरफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फ़िटनेस और फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और इस फील्ड में आप कैसे आए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफार्म पर बुलाया। कासिम अली शाह फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक यूनिक पर्सपेक्टिव के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया गया। मेरा जो ये जर्नी है वो 2011 में शुरू हुआ जब मैं एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन कर रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे मैं फ़िज़िकली काफ़ी फ़िट था और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। एज़ ए बॉडी बिल्डर के तौर पे भी अपना करियर का आगाज़ कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझे जिम में इंट्रोड्यूस करवाया और मेरा जो लर्निंग का प्रोसेस है और ट्रेनिंग करवाने का और जो चीज़ें मैंने स्टडी कर रहा था उसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है वहाँ से शुरू हुआ। और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेशंस हासिल की हैं। एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन है। इसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन है जिसमें लेवल 3 सर्टिफाइड हूँ मैं। और इसके अलावा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से मैं एज़ ए डाइट प्लान बनाना उसकी मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फ़िलासफ़ी क्या है, आप चाहते क्या हैं, किस तरह से लोगों में डाइट की, न्यूट्रिशन की अवेयरनेस को अच्छे तरीके से क्रिएट किया जा सकता है? असल में जी जो फ़िलासफ़ी है, ये एक, मैं इसको समझता हूँ कि ये एक कार खैर है जी। कार खैर से मुराद इसलिए मैंने इसका वर्ड यूज़ किया है कि अगर आप ख़ुद फ़िट हैं, मैं शुरू से फ़िटनेस का बड़ा दिलदादा हूँ और मैंने मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में, मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस आए कि आपने जो है वो डाइट को, न्यूट्रिशन को और एक्सरसाइजेज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से लेके चलना है और ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी बेसिक साइंस क्या होती है। इस हवाले से मैं एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि जिसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन, बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज प्लान्स, इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान्स होंगे। तो और अवेयरनेस होगी मुख्तलिफ डाइट्स के बारे में कि आप किस तरह से आप अपनी डाइट को इंक्लूड कर सकते हैं या उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सर, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। उनको ये नहीं पता कि हमने कौन सी चीज़ कब खानी है और कितनी खानी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में जो न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज या फिटनेस हम इसको कह लें कि ये गोज़ इन हैंड। तो इसमें ये होता है कि जैसा इंसान खाता है वो वैसा दिखता है। ठीक है। अगर आप सिर्फ डाइट ले रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं विदाउट एक्सरसाइज अपना वेट रिड्यूस करूं, तो वो कभी भी आपका जो है ना वेट रिड्यूस नहीं होगा। इवन अगर आप बिल्कुल कैलोरीज डेफिसिट में चले जाते हैं, आप अपना वेट तो रिड्यूस कर लेंगे लेकिन आपका ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है
वो इम्प्रूव नहीं होगा। आप वीक हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, आपको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। लोग आपसे कहेंगे कि भाई आप बीमार हैं, ज़्यादातर हमारे लोग ऐसे ही होता है। इसके अलावा जो है आप कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइट बैलेंस करें सबसे पहले, फिर उसके बाद अपनी जो कैलोरीज़ इन हैं एंड कैलोरीज़ आउट हैं उसके मुताबिक जो है वो अपना डाइट प्लान सेट करें। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है वो किसी प्रोफेशनल के साथ रब्ता करें ताकि वो आपको एक जो है वो एक वेव में लेके चले, एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइंस दे और उसके मुताबिक आपका कोई कस्टमाइज प्लान, कोई कस्टमाइज डाइट प्लान आपको बना के दे, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को साथ साथ लेके चले। सर, आम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जो प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं है, ट्रेनिंग की, फिटनेस की फील्ड में नहीं है, उनके लिए दिन में कम से कम कितना वर्कआउट और कौन सा वर्कआउट ज़रूरी है? अमूमन जो है लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो ये समझते हैं कि हम घर से आते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं और जो है वो बैठ जाते हैं ऑफिस में और ये हमारी जो है ना वो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई है। हालांकि ऐसे नहीं होता। इसी तरह से घरेलू ख़वातीन जो हैं वो भी यही कंसिडर करती हैं कि हम जो घर में हाउस होल्ड वर्क्स परफॉर्म करते हैं, जैसे बर्तन धोना है, कपड़े धोना है या सफाई सुथराई है, तो वो इस चीज़ को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी समझती है। हालांकि ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जब तक आपका हार्ट रेट लेवल आपका हार्ट रेट लेवल इतना एलिवेट ना हो जाए कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो, अनकंफर्टेबल से ये मुराद नहीं है कि ब्लड प्रेशर में भी आपका हार्ट रेट लेवल जो है ना वो ऊपर जाता है, तो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से आपका हार्ट रेट लेवल जो है वो 120 बीट्स पर मिनट से ऊपर रहना चाहिए, तो फिर आपको उसके बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू होते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो है वो एक टाइम दरकार होता है कि कम से कम 20 से 25 मिनट की एक्टिविटी लाजमी दरकार होती है। वो बेशक आप वॉक कर लें, साइकिलिंग कर लें, आपने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं तो कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पर लगाएं, आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी सेहत के लिए आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जान है तो जहान है। बिल्कुल है। अगर आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे तो आप काम भी उतना अच्छा कर पाएंगे। सर, हम अपने बेली फैट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो यही होता है कि हम अपनी जो है ना वो फैट परसेंटेज कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। फैट और वेट ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर वेट होता है आप ओवरऑल बॉडी में से आपका मसल मैस, आपकी बोन्स, आपका ओवरऑल जो वाटर लेवल है वो नीचे आ जाता है, जबकि फ़ैट को कम करना जो है वो एक डिफरेंट साइंस भी है और डिफरेंट इसके साथ डाइट्स भी चलती हैं। तो फैट परसेंटेज कम करने से ये होता है कि आपकी ओवरऑल लुक बेहतर हो जाती है। आपका वेट तो नहीं गिरता लेकिन आपके इंचेस में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। उसके लिए जो डाइट में मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, उसमें कि डेली आप 3 मील्स लाजमी लें। ठीक है। 3 मील्स, और उसके साथ 3 मील्स का मतलब ये है कि आपने सुबह नाश्ता किया है, नाश्ते और लंच के दरमियान में आपने कोई स्नैक नहीं लेना। वो एक विंडो है, फास्टिंग विंडो। अगर आप उस फास्टिंग विंडो को कम कर देंगे तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो सही तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना वो रिकमेंडेड यही होता है कि आप 3 मील्स या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएं, उसको जो है ना वो 2 मील्स पे रखें। ये ज़्यादा आइडियलाइज सिचुएशन होती है फैट परसेंटेज को कम करने की। इसके अलावा आप जो है वो अपनी प्रोटीन जो है वो थोड़ी सी फैटी रखें। जो प्रोटीन आपने इंटेक करनी है वो उसमें थोड़े फैट्स होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए, फैट्स भी हेल्दी होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो फैट्स हैं वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी मील्स के दौरान, इसलिए आपको स्नैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये है कि आप अपने कुछ मिनरल्स जो है ना वो ऐड करें, जैसे कि पोटाशियम है। उसके बाद आप अपनी डाइट में बी कम्प्लेक्स वाइटामिनस हैं, एप्पल साइडर विनीगर है, जिंजर है। उसके बाद जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं सिनेमन, जिसको हम दारचीनी भी कहते हैं, बिल्कुल उसका कहवा बना के पी सकते हैं। तो ये चीज़ें इसको जो है ना वो मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सरसाइज के हवाले से बात करूँ तो एक्सरसाइज जो है इसमें आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को अपनी रूटीन में ऐड करें। ये एक अलग एक ब्रॉड टर्म है, इसको अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करूंगा कि भी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को किस किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है
या कौन से इसके मोड्स होते हैं जिसमें हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सर इसमें से कोई एक या दो एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा सा बता दें। हम जो है ना वो वॉक, रनिंग और जॉगिंग का जो है ना इसको हम सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर आप नॉर्मल 20 मिनट वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एक वॉक वो होती है जो अनारकली वाली वॉक होती है, वो वॉक नहीं होती, ठीक है। वो एक नॉर्मल पेस होता है। आपने वो वॉक करनी है कि वो आप इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप नियर टू जॉग हों, नियर टू रन हो, यानी कि इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो इसके लिए इंटरवल ट्रेनिंग के कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि आपने एक 2 मिनट का जॉगिंग सेशन करना है, 1 मिनट का करना है या 30 सेकंड्स का करना है, ये आपके फिटनेस लेवल के ऊपर है। ठीक है। वो फिटनेस लेवल आपकी असेसमेंट के बाद ही पता चलता है कि भाई आप कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो 30 सेकंड्स आप जॉगिंग करें, फिर 1-2 मिनट आप वॉक करें, फिर 30 सेकंड्स जॉगिंग करें, फिर वॉक करें। लेकिन ये एक्सरसाइज भी, ये एक्टिविटी करने से भी पहले आपको इसके लिए वार्म अप करना पड़ता है। सर मुझे ये बताइएगा, जो फिटनेस ट्रेनर होता है उसका क्या रोल होता है? फिटनेस ट्रेनर का रोल ये होता है कि आपके पास कोई मेंबर या क्लाइंट, कोई फीमेल क्लाइंट आती है, तो सबसे पहले उसको उसके साइकोलॉजिकल एवेलुएशन करके उसको रियलिस्टिक टारगेट्स, उस रियलिस्टिक गोल्स जो है ना वो बताना होता है। अमूमन जो लोग आते हैं मेरे पास जो ट्रेनिंग करने के लिए, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यार मैंने 2 महीने में ना मैंने 10 किलो कम करना है, मैंने 2 महीने में मेरी बॉडी ऐसे हो जाए, मेरे शोल्डर ब्रॉड हो जाए, मेरे जो है ना वो मसल मैस बढ़ जाए। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक और मुख्तलिफ ACSM है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन, उसके मुताबिक आपका जो हेल्दी वेट लॉस है वो मिनिमम 2 पाउंड्स इन ए वीक है, यानी कि आप 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो तक कम कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। लेकिन अगर आपने कुछ सर्टेन टारगेट सेट किया हुआ है तो आप इसको 5 से 6 किलो पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट द मंथ है, नॉट इन अ वीक। पर्सनल ट्रेनर एक तो रियलिस्टिक गोल्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसको फॉलो करता है, उसके बाद कस्टमाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है, एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान होता है, फिर उसके बाद उसका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है उसकी ईटिंग हैबिट्स के मुताबिक, कि उसमें पहले चेक किया जाता है कि भाई आइदर वो उसको किसी चीज़ की कोई डॉक्टर ने मना तो नहीं किया हुआ, कोई डिजीज़ तो नहीं है। इससे भी पहले हम जो है ना हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनियर फिलअप करवाते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अंदर सारी होती हैं कि जिसमें कीवर्ड्स होती हैं वो आपको दिखा भी दिया जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। वो सारी उसको हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनियर लेके उसके बाद सारे प्लान बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उसका फॉलो करवाना होता है कि मोटिवेट करता है आपको, उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चलता है आपके फिटनेस लेवल को, आपके छोटे छोटे गोल्स को अचीव करवाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे आपको एक फ़िटनेस ट्रेनर लेके जाता है। एंड पे फिर इवैल्यूएशन होती है, फॉलो अप होता है, फीडबैक होता है, और आपकी जो बीच में मोटिवेशन होती है उसको वो बरकरार रखता है। सर आप चूँकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो मेरा बस ये सवाल है आपसे कि हम अपनी डाइट में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जंक फूड है वो निकाल दें और कौन सी हेल्दी चीज़ें ऐड कर लें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स गुड और बैड सोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद वो इसके लिए ना एक ख़ुद आप होमवर्क कर लें, आप गूगल पे सर्च करें कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं। अमूमन जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जिसमें स्टार्च लो इन स्टार्च होते हैं और हाई इन फाइबर्स होते हैं। सही। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं इसी तरह से गुड प्रोटीन सोर्सेज और बैड प्रोटीन सोर्सेज भी होते हैं। इसी तरह से फ़ैट्स हैं तो इसमें भी फ़ैट्स में भी गुड एंड बैड फ़ैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल है, पीनट ऑयल है, उसके बाद अलसी का तेल, अमूमन जो है वो घरों में अलसी मौजूद होती है लेकिन अलसी का तेल नहीं होता, तो अमूमन अलसी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है इसके लिए। और इसके अलावा कोकोनट ऑयल है, तो आप मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड सरसों का तेल हम जिसको कहते हैं, ये सारे गुड फैट्स हैं। आप जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करें गुड फैट्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हेल्थ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं कि आप अपनी कोई वेबसाइट के ज़रिए कैंपेन लॉन्च करेंगे हेल्थ की अवेयरनेस से रिलेटेड, या कोई इदारा तश्कील देंगे, क्या प्लान है आपका? जी अभी मैं काम कर रहा हूँ अपनी एक वेबसाइट है ट्रेन विद इरफान। ठीक है।
उसके ऊपर जो है वो मैं एक हब क्रिएट कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग आएँ और अपनी जो फिटनेस और न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। तो आई होप कि इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इन द मीनवाइल। सर, कासिम अली शाह साहब के वीडियो लेक्चर्स आपने सुने में, उनकी फाउंडेशन है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कासिम अली शाह साहब हमारे मुर्शिद हैं, हमारे उस्ताद हैं। मैं सारा दिन हमारी वर्क रूटीन इस तरह की होती है कि सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात तक हमारा सारा दिन काम में गुजरता है, तो एक वर्क स्ट्रेस जो है ना वो दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो जब मैं खुद, मेरी बॉडी स्ट्रेस में आती है तो मैं कासिम अली शाह साहब की मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, जिसकी वजह से मेरा अपना स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम हो जाता है, और मैं उनका बहुत पुराना फॉलोअर भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान अशरफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।